हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री टूल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, ये वीडियो में हम बात करेंगे ये जो फेज डायग्राम हम देखते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम का। इसमें काफी सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, इस लाइन के ऊपर क्या होता है, कैसे होता है। और काफी सारे क्वेश्चन है जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं। काफी सारे बच्चों ने ग्रुप में ये मैसेजेस करके पूछा कि सर इस ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से हम इमेजिन करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस ग्राफ को हमको पता है ये यूटेक्टिक पॉइंट है, इसको आप ना दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। हम सबको पता है कि ये लाइन ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है यूटेक्टिक कंपोजिशन। मतलब मान लीजिए एक तरफ आपके पास ए है, एक तरफ आपके पास बी है। हम एक टेस्ट ट्यूब लेके चलते हैं, या मान लीजिए कोई कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर कुछ परसेंटेज ए का लेंगे, कुछ परसेंटेज बी का लेंगे। मान लीजिए ये कंपोजिशन हमने लिया हुआ है, ये कंपोजिशन इंडिकेट करता है ये वाला कंपोजिशन, जिसमें A:B का कुछ रेशियो होगा जो हमने यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है। तो इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास ए है, मैं इस तरीके से ए को ड्रॉ करता हूं। ए ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए की तरफ है हम, और बी जो होगा वो थोड़ा सा होगा, इस तरफ इतना सा बी प्रेजेंट है। तो A:B लिक्विड स्टेट में है, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा हीट किया, लिक्विड बना दिया। अब एक काम कीजिए, इसको कूल करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप इसको कूल करना स्टार्ट करोगे, आप इस टेम्परेचर पे जैसे ही पहुंचोगे, इस टेम्परेचर पे आप जैसे ही पहुंचोगे, सबसे पहले बताइए सेपरेट आउट कौन होगा। अब देखो, हमने इस ग्राफ को समझने का कोशिश किया था। अगर कंपोजिशन यूटेक्टिक के ये साइड में होता है, लेफ्ट साइड में अगर आपका होता है, आप अगर देख रहे हो आपके सबसे लेफ्ट साइड है टुवर्ड्स ए, तो सबसे पहले ए सेपरेट आउट होगा। और अगर कंपोजिशन किसी भी मिक्सचर का जो हमने कंपोजिशन लिया हुआ है, अगर वो बी साइड में होता है, राइट साइड में होता है, आपके यहाँ पे राइट साइड में अगर होता है, तो सबसे पहले कौन सेपरेट आउट होगा? बी सेपरेट आउट होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम ये वाला कंपोजिशन लेके चलते हैं। इस कंपोजिशन में अब ए छोटा होगा, ए कम है, और बी हमने यहाँ पे भर भर के ज्यादा एक क्वांटिटी में बी लिया हुआ है, तो A:B का यहाँ पे रेशियो है। अब ये हमने हीट कर करके इसको लिक्विड बना रखा है। अब जैसे ही इसको कूल करना स्टार्ट करोगे, इस टेम्परेचर पे जैसे ही वो पहुंचेगा, सबसे पहले यहाँ से कौन सेपरेट आउट होना स्टार्ट होगा? बी सॉलिड बनना स्टार्ट होगा। तो भैया मुझे एक बात बताना, आपके लिक्विड स्टेट में कौन है? बी है और ए है। पर जैसे ही आप टेम्परेचर गिराते हो और यहाँ पहुंचते हो, सबसे पहले कौन सेपरेट आउट होता है? सिर्फ बी सेपरेट आउट होगा। धीरे धीरे सॉलिड किसका बनने स्टार्ट हो जाता है? बी का। तो बताइए, इस टेस्ट ट्यूब में आप जैसे यहाँ पहुंचोगे, फिर कंपोजिशन बदल जाएगा। आपको ये सब मैंने सिखाया हुआ है, कंपोजिशन बदलेगा और धीरे धीरे बी सेपरेट आउट होता जाएगा और धीरे धीरे ऐसे करते आपका जो लिक्विड है उसमें ए की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्योंकि ए उतना ही है, सिर्फ बी सेपरेट आउट हो रहा है, और धीरे धीरे जैसे ही आप इस टेम्परेचर पे पहुंचते हो, आपका लिक्विड में अब यूटेक्टिक कंपोजिशन आ गया है। व्हाट इज यूटेक्टिक कंपोजिशन? जितना बी को सेपरेट आउट होना था उतना बी अब सेपरेट आउट हो चुका है। अब ए और बी मान लीजिए इस कंपोजिशन पे आ चुके हैं। अब इसके बाद ये ए है आपका, और यहाँ पर आपका बी है लिक्विड स्टेट में, और ये जो बी है ये आपका सॉलिड है, जो सॉलिड आउट अब तक सेपरेट आउट हो चुका है। तो आप मुझे एक बात बताइए, इस यूटेक्टिक कंपोजिशन से राइट साइड में अगर आप कोई भी कंपोजिशन लेते हो, राइट साइड में लेते हो, तो कौन सेपरेट आउट होगा? बी सेपरेट आउट होगा। और सोल्यूशन में कौन बचेगा? ए और बी दोनों सोल्यूशन में लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे हमेशा लिखते हैं सॉलिड बी होगा और लिक्विड होगा, जिसमें ए प्लस बी प्रेजेंट होगा। आई होप आप लॉजिक समझ में आया कि टेस्ट ट्यूब में कौन कौन प्रेजेंट होगा? सॉलिड बी दिखाई देगा, और लिक्विड स्टेट में आपको कौन दिखाई देगा? ए और बी लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। क्लियर है? अच्छा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते दो। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हैं, सबसे पहले सेपरेट आउट कौन होता? सबसे पहले यहाँ पर सेपरेट आउट होता ए। तो आपका ए यहाँ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता, आपको ए का सॉलिड दिखता और कंपोजिशन बदल जाता है। ऐसे करते आप स्टेप बाय स्टेप आपका कंपोजिशन चेंज होता और आप यूटेक्टिक कंपोजिशन पे चले जाते। मतलब काफी हद तक आपका ए जो होगा वो सॉलिड बन चुका होगा, और ए अब थोड़ा सा बचेगा। जैसे ही आपका यूटेक्टिक कंपोजिशन आता है, इसके बाद अगर आपने ठंडा किया, अब जरा समझना, यहाँ पे यही सबसे मेन पॉइंट है जो मैं चाहता हूं आप इसको समझो और गौर करो। मुझे एक बात बताना, ये टेस्ट ट्यूब यहाँ रख लेते हैं, ये दोबारा टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं। मान लीजिए आप ये कंपोजिशन से शुरुआत करते हो, ये वाले कंपोजिशन से शुरुआत करते हो, लेफ्ट साइड से कंपोजिशन में, जिसमें ए की मात्रा ज्यादा थी और बी बहुत कम था। आपने कूल किया, ए सेपरेट आउट हुआ, कूल किया, ए सेपरेट आउट हो गया। जैसे जैसे आप कूल करते गए, ए निकलते गया और कंपोजिशन पहुंच गया यूटेक्टिक कंपोजिशन पे। अब मुझे एक बात बताना, यूटेक्टिक कंपोजिशन आ गया है, इसके बाद अगर आपने थोड़ा सा भी टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे लेके आया, विच इज योर यूटेक्टिक
फ्रीजिंग पॉइंट, ये यूटेक्टिक का फ्रीजिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे आने के बाद जैसे ही आप इसका टेम्परेचर गिराओगे, मुझे बताना टेस्ट ट्यूब में से ए भी आएगा और टेस्ट ट्यूब में से बी भी बाहर निकल के आएगा, और ए और बी जो निकल के आएगा वो क्या होगा, यूटेक्टिक होगा। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, सॉलिड ए पहले से था, आपने यहां से शुरू किया, ए निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया, लिक्विड का कंपोजिशन बदलता गया बदलता गया बदलता गया बदलता गया, और जैसे ही आपका टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा या इससे ऊपर होगा, और जैसे यूटेक्टिक कंपोजिशन पे पहुंच जाएगा, अब सॉलिड ए बचा हुआ है, ए सॉलिड हो गया है। मैं यहाँ बता सकता हूँ कि आपका सॉलिड जो है, ये आपका ए जो है वो सॉलिड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में आपके पास कौन कौन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और आपके पास बी भी प्रेजेंट है, और वो यूटेक्टिक कंपोजिशन पे पहुंच चुका है। इसके बाद अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा सा भी गिराया, पर जैसे ही आप यूटेक्टिक कंपोजिशन, यूटेक्टिक टेम्परेचर पे पहुंचोगे, ए और बी दोनों इक्वल अमाउंट में फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि कंपोजिशन नहीं चेंज होगा, जो लिक्विड स्टेट का कंपोजिशन होगा उसी कंपोजिशन में वो। आई होप ये आपको समझ में आता है, मैंने काफी डिटेल में इतने सारे वीडियोस बना बना के आपको सिखाया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, इस टेम्परेचर से नीचे अगर आप जाते हो, और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करी थी, किसी भी लेफ्ट हैंड साइड के कंपोजिशन से अगर आप शुरुआत करते हो और इस टेम्परेचर से अगर नीचे चले जाते हो, तो आपको टेस्ट ट्यूब में क्या क्या दिखाई देगा। तो सर आपको टेस्ट ट्यूब में सॉलिड ए दिखाई देगा, ए और बी का सॉलिड दिखाई देगा, और ए और बी आपको लिक्विड स्टेट में भी दिखाई देगा। मतलब एक और बात, अगर इस टेम्परेचर से नीचे चले गए तो कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। आई आपका ये भी पता होगा, इसके ऊपर लिक्विड होता है, इससे नीचे अगर चले गए तो ए और बी जो होगा, ए और बी वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन किस में सॉलिडिफाई हो जाएगा, यूटेक्टिक कंपोजिशन में। पहले ए निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया निकलता गया, अब आप यूटेक्टिक कंपोजिशन पे पहुंच गए हो। इसके बाद अगर आपने टेम्परेचर गिराया तो पूरा का पूरा ए और बी लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा वो लिक्विड हो जाएगा। आई होप आपको यूटेक्टिक का मतलब पता है। जितना जो लिक्विड में कंपोजिशन है ए और बी का, या तो वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है, या तो पूरा का पूरा लिक्विड बन जाता है। कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कंपोजिशन तब तक चेंज होगा जब तक आप यूटेक्टिक तक नहीं पहुंच जाते। सिर्फ उससे पहले ए निकलता गया, ए फ्रीज होता गया होता गया होता गया होता गया। तो अब मुझे बताओ, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हो, इसमें से कोई भी कंपोजिशन से शुरुआत करते हो और आप उसको ठंडा करते हो, तो पहले सॉलिड ए निकलेगा और आपका लिक्विड बचा रहेगा। सॉलिड ए निकलेगा और लिक्विड बचा रहेगा, सॉलिड ए निकलेगा, लिक्विड बचा रहेगा। लेकिन इस टेम्परेचर से अगर आप नीचे चले जाते हो तो आपका सॉलिड ए रहेगा और A प्लस बी का सॉलिडिफाई हो जाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। इसीलिए हम लिखते हैं सॉलिड ए होगा और यूटेक्टिक मिक्सचर आ जाएगा। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट राइट हैंड साइड से शुरुआत की होती तो आपका A सॉलिडिफाई यहाँ होगा, यहाँ पर B सॉलिडिफाई होगा। तो आप जैसे टेम्परेचर को कूल करोगे, B सॉलिडिफाई हो गया और होता जाएगा, ये भी यूटेक्टिक मिक्सचर पे पहुंच जाएगा। और जैसे ही आप इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आते हो, इसके बाद अगर आपने ठंडा किया तो सॉलिड भी था और अब पूरा का पूरा यूटेक्टिक भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर राइट हैंड साइड से आप कोई मिक्सचर लेते हो और उसके बाद अगर उसको कूल कर करके यूटेक्टिक टेम्परेचर तक लेके आते हो, तो सॉलिड निकलता गया कौन, बी का सॉलिड, बी निकलता गया और जैसे ही यूटेक्टिक पे आया A प्लस बी पूरा का पूरा फ्रीज हो गया। तो बताओ सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में क्या क्या बचेगा, सॉलिड भी बचेगा और अब यूटेक्टिक का मतलब समझा, यूटेक्टिक का मतलब A प्लस बी जो पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट फ्रीज हो चुका था, ये कॉम्पोजिशन जो फ्रीज हो जाएगा ऑन द स्पॉट। आई होप आपको इसका मतलब पता है ये क्या है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते तो, ये साइड से शुरुआत करते तो कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, तो सॉल्यूट आपका जो टेस्ट ट्यूब होगा उसके अंदर A सॉलिड मिलेगा और धीरे धीरे वो यूटेक्टिक की तरफ चला जाएगा और उसके बाद जैसे आप उसको कूल डाउन करोगे सिर्फ यूटेक्टिक मिलेगा और सॉलिड A मिलेगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा। काफी बच्चे होते हैं जिनको ये डाउट होता है कि सर ये जो लिखा होता है ये क्या है, हमको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसका जरा मतलब समझा दीजिए। तो उम्मीद करता हूं अब ये समझ में आ गया है। आपका ये यूटेक्टिक टेम्परेचर से नीचे जाने के बाद टेस्ट ट्यूब में क्या क्या बचेगा वो डिपेंड करता है आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की थी कि राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हो तो सॉलिड A मिलेगा और धीरे धीरे वो निकलता जाएगा यूटेक्टिक तक पहुंचेगा, उसके बाद पूरा का पूरा यूटेक्टिक फ्रीज हो जाएगा, तो यूटेक्टिक मिलेगा और सॉलिड A मिलेगा। लेकिन अगर राइट हैंड साइड से आप शुरुआत करते हो, यू स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो आपका B निकलता जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप यूटेक्टिक टेम्परेचर पे पहुंचोगे और उसको फ्रीज करोगे तो B रहेगा और पूरा का पूरा यूटेक्टिक फ्रीज हो जाएगा। तो सवाल सिर्फ इतना सा था कि सॉलिड A आएगा कि सॉलिड B आएगा। इसका सिंपल सा आंसर होता है कि आप शुरुआत कहां से कर रहे हो।
यूटेक्टिक टेम्परेचर से पहले अगर आप लेते हो तो लिक्विड दिखेगा और सॉलिड दिखेगा। सॉलिड कौन होगा, ए होगा कि बी होगा, डिपेंड करता है आपने कंपोजिशन राइट हैंड साइड का लिया था कि कंपोजिशन लेफ्ट हैंड साइड का लिया था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और ये डायग्राम जो है काफी बच्चों को इसके ऊपर डाउट होता है कि सर ये क्या है, इसमें अलग अलग रीजन्स क्यों बनाए होते हैं, इस लाइन के नीचे सॉलिड ए और यहाँ सॉलिड बी, फिर यूटेक्टिक और यूटेक्टिक क्यों लिखा होता है। काफी सवाल आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बच्चे पूछते हैं, टेलीग्राम पे भी बच्चे पूछते हैं और काफी कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बना के आप सबको बता दिया जाए कि ये क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।